चलिए अभी हम लोग देखेंगे कक्षा 10 जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है और जैव प्रक्रम जो कि आप लोग को दिख रहा होगा तीसरा नंबर पे। जैव प्रक्रम का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आने की संभावना है। तो चलिए देख लेते हैं। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे से अगर आप लोग देखते हैं समझते हैं तो क्वेश्चन जैव प्रक्रम से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। यह जो हमारे शरीर में 20 mg होता है, 20 mg, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानव में डायलिसिस थैली होती है, कहाँ होती है? तो मानव में डायलिसिस थैली नेफ्रॉन में होता है और नेफ्रॉन जो होता है ना, किडनी का सारा काम नेफ्रॉन ही करता है और लगभग हमारे शरीर में 2 से 3 लाख नेफ्रॉन होता है, ठीक है ना। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से वृक्क संबंधित है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होती है? तो पत्ता में होती है, ठीक है ना। मतलब पौधा का जो भी चीजें होती है सब पत्ता से ही होता है। खाना बनना, गोलकुच बनाना सूर्य की रोशनी से। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? तो किण्वन, ठीक है ना। आगे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? तो सभी जीव के लिए ना श्वसन यानी कि सांस लेना अनिवार्य है। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित करते हैं? मतलब जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कितना प्रतिशत छोड़ते हैं? तो 20%। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो अर्ध परागम्य, ठीक है ना। मानव हृदय में पाए जाते हैं तो क्या पाए जाते हैं? 4 बेस में पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो हम लोग का हार्ट होता है जो पंप करता है ब्लड जो है, हार्ट जो हृदय होता है वही ना शरीर सब पूरे शरीर को खून सप्लाई करता है। तो पंप 4 होता है तो उसी को बोलते हैं बेस में, ठीक है ना। अब मानव हृदय में पाए जाते हैं तो ये भी सेम होगा 4 बेस में। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो गिल्स होगा, गलफड़ा जिसको बोलते हैं लोग, ठीक है ना। उसके द्वारा सांस लिया जाता है। पौधे के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है तो उसको कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया, ठीक है ना। और मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। वह प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है उसको कहते हैं श्वसन, ठीक है। और ये हमारा पूरा क्वेश्चन आपने देख लिया। फिर से आप लोग इसको रिवाइज कीजिए और खुद से इसको आंसर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।